आज की इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोडक्शन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन के हवाले से बात करेंगे। शुगर का तो आपको पता ही होगा कि शुगर होती क्या है। शुगर का आजकल बहुत ज़्यादा कंजप्शन हो रही है, उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, कुछ एडवांटेज भी हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। इंडस्ट्री में शुगर किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम शुगर का इंट्रोडक्शन जानेंगे। इसके बाद सोर्सेज ऑफ शुगर, शुगर को किस किन सोर्सेज से प्रोड्यूस किया जाता है, किन किन सोर्सेज से प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किन प्रोसेस से हम शुगर को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इंडस्ट्री में। नंबर 4 बाय प्रोडक्ट, शुगर तो हम प्रोड्यूस कर ही कर रहे हैं इंडस्ट्री में, लेकिन इसके साथ बाय प्रोडक्ट भी बन जाते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। लास्ट में है शुगर मैप, यानी शुगर का फ्लो चार्ट डायग्राम। Introduction. Sugar is the important source of carbohydrates, contain no fat and cholesterol. 15 calories are contain a teaspoon of it. अगर आप चाय का एक चम्मच लें तो उसमें शुगर डालें तो उसमें 15 कैलोरी एनर्जी मौजूद होगी। इसमें कोई फैट और कोई कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता, बल्कि शुगर एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स। पोटैटो में भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। नंबर सेकंड, इट इज़ अ वाइटल इंग्रेडिएंट इन द मोस्ट ऑफ डेली कंजप्शन आर्टिकल्स। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली चीज़ है शुगर। फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स में, जूस में, टी में, बिस्किट में, स्वीट्स में और बेकरीज आइटम में एट एक्स्ट्रा। नंबर थर्ड, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट शुगर कंज्यूमर। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर कंज्यूम की जाती है, यूज़ की जाती, ली जाती है, एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। और अगर दूसरे हिसाब से देखें तो इंडिया ही है जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जो शुगर को प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में, अकॉर्डिंग टू द फॉरेन एग्रीकल्चर सर्विस के मुताबिक। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया और फर्स्ट लार्जेस्ट शुगर कंज्यूमर है। ठीक है। नंबर 4, इंडियन शुगर इंडस्ट्री हैज़ टोटल टर्नओवर ऑफ 15 बिलियन पर एनम एंड कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 22.5 बिलियन टू द सेंट्रल एंड स्टेट एक्सचेंजर एज टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी एवरी अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ द फूड एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो कहता है कि इंडियन शुगर इंडस्ट्री जो है वो 500 बिलियन पर एनम का मतलब है पूरे साल में 500 बिलियन शुगर प्रोड्यूस करती है, और उसमें से 22.5 बिलियन जो है वो सेंट्रल स्टेट और बाकी में दे देती है। ठीक है, किसके मुताबिक? अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक। ठीक है, आगे है शुगर इंडस्ट्री कवर अराउंड अबाउट 7.5% ऑफ टोटल रूरल पॉपुलेशन। अगर हम देहात के पॉपुलेशन की बात की जाए तो इंडस्ट्री, शुगर की इंडस्ट्री बहुत सी जगह लेती है और प्रोवाइड इम्प्लीमेंट अबाउट 5 लाख पीपल इन द रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सोर्सेस ऑफ शुगर। किन सोर्स से शुगर हम ऑब्टेन कर सकते हैं? देखें, शुगर दूसरी फॉर्म में भी पाई जाती है, लाइक ग्लूकोज में माल्टोज एक शुगर है, सक्रोज एक शुगर है, लैक्टोज एक शुगर है, फ्रक्टोज एक शुगर है। ग्लूकोज में किस में पाई जाती है? ग्लूकोज फ्रूट, वेजिटेबल, हनी में पाया जाता है। माल्टोज रैली में पाया जाता है। सक्रोज कहाँ पे पाई जाती है? ये शुगर केन में, शुगर बीट जिन चिकंदर में और फ्रूट्स में पाई जाती है। लैक्टोज शुगर जो है वो मिल्क में पाई जाती है। फ्रैक्टोज शुगर फ्रूट और हनी में पाई जाती है। तो ये जो मिल्क हमें मीठा मीठा महसूस होता है तो इसका मतलब यही है, इसमें लैक्टोज शुगर है। बट हेयर वी डिस्कस शुगर फ्राम शुगर केन, जहाँ पे हमारा मकसद ये नहीं इन शुगर को डिस्कस करना नहीं है, हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ उस शुगर को डिस्कस करना है जो कि शुगर केन यानी गन्ने से ऑब्टेन करते हैं। उस शुगर केन में 70% वाटर, फैब्रस मटेरियल 10 to 16%, सक्रोज 9.5 to 16% और गैमी मटेरियल 0.5 to 2%। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किन किन प्रोसेस को यूज़ करके हम शुगर इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करवा सकते हैं? हार्वेस्टिंग ऑफ केन, सबसे पहले हम गन्ने को काटेंगे। ट्रांसपोर्टिंग एंड हैंडलिंग, इसको भेजा जाएगा मिल में, वहाँ पे उसकी हैंडलिंग करेक्टरिस्टिक्स की जाएगी, कटिंग करवाया जाएगा, श्रेडिंग करवाया जाएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, उससे जूस निकाला जाएगा, फिल्ट्रेशन की जाएगी, जूस में से सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव कर लिया जाएगा, एवेपोरेशन करवाया जाएगा, फिर क्रिस्टलाइजेशन बनेगी,
ताकि प्योर जो है वो सॉलिड को ऑब्टेन किया जा सके। सेंट्रीफ्यूगेशन होगी, ड्राइंग एंड पैकेजिंग होगा, और इसके बाद लास्ट में है रिफाइनिंग ऑफ ब्राउन शुगर। जो ब्राउन शुगर होगी जिसमें सॉलिड पार्टिकल और डस्ट मटेरियल वगैरह हैं उनको रिमूव करके साफ शफाफ शुगर को रिफाइनिंग किया जाता है और उसके बाद इसकी पैकेजिंग की जाती है और फिर ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। ठीक। हार्वेस्टिंग ऑफ केन, हम केन को जनरली 2 टाइप से हार्वेस्ट करवा लेते हैं। एक तो है मैनुअल टाइप हार्वेस्टिंग, जिसमें केन को हार्वेस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैन पावर या लेबर की मदद से लेबर लगा के हम फील्ड में गन्ने को काटवा लेते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम हार्वेस्टिंग करें केन की विद द हेल्प ऑफ मशीन, जिस तरह से ये आप फिगर में देख रहे हैं। एक हार्वेस्टिंग हो रही है विद द हेल्प ऑफ मैन पावर और एक हार्वेस्टिंग हो रही है विद द हेल्प ऑफ मशीन। दोनों तरीक़ों से हम केन को हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, काट सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि ट्रांसपोर्टिंग एंड हैंडलिंग, कि शुगर केन तो आपने काट ली, हार्वेस्टिंग कर ली, चाहे मैन पावर से चाहे आपने मशीन से। अब इसको मिल तक भी पहुंचाना है ना, तो किस तरह से पहुंचाएंगे? बाय बसेस के ज़रिए, ट्राली एंड ट्रक के ज़रिए, और पहले वक्त में दांत रेडी का भी इस्तेमाल किया जाता था पुराने दौर में। अब तो खैर नहीं है, लेकिन अब तो ज़्यादातर बसेस और ट्रैक्टर ट्राली से अब ट्रांसपोर्टेशन की जाती है शुगर केन की इंडस्ट्री में। ठीक है, ज़्यादातर इन 2 मेथड के ज़रिए आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं शुगर की टू द इंडस्ट्री। अब ये मेथड बहुत पुराना हो गया, ये मेथड पुराने दौर में था। ठीक है। नंबर 3, कटिंग एंड श्रेडिंग। फिर जो आपके पास शुगर केन आ गया है, गन्ना आ गया है, उसको कटिंग ऑपरेशन में लाया जाएगा। पहला काम इंडस्ट्री में उसको कट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कटर इनटू द डिजायर शेप। नंबर 3, कटर जो इक्विपमेंट होते हैं वो नंबर ऑफ ब्लेड पर मुश्तमिल होते हैं। उनमें ब्लेड लगे होते हैं जो कि किस चीज़ को कट करते हैं? केन को कट करते हैं, शुगर को कट करते हैं, जिन गन्ने को कट करेंगे। कटर मशीन जो है उसको चलाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, जिसमें शाफ्ट पुल्ली की मदद से उसको घुमाया जाता है। वो घूम रही होती है मुसलसल, जिसमें बेल्ट भी अरेंज होते हैं, लगे होते हैं। श्रेडर इज यूज टू रिमूव द लीव्स एंड अनडिजायर्ड सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम द केन। इस प्रोसेसिंग में जो गन्ने के ऊपर मौजूद जो लीव्स, पत्ते हैं या अनडिजायरेबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं गन्ने के ऊपर, उसको हमारे पास श्रेडर की मदद से रिमूव किया जाएगा। ये आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, ये एक मशीन है जिसके ऊपर सुइयां सी लगी हुई हैं। तो गन्ने के ऊपर मौजूद जो जितने भी लीव्स होते हैं या अनडिजायरेबल पार्टिकल हैं, इस श्रेडर की मदद से हम केन में से रिमूव करवाते हैं। ठीक है। नंबर 5, एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस। अब कटर की मदद से हमने कट करवा लिया शुगर केन को, अब उसमें से जूस मशीन की मदद से हम केन को प्रेस करवाएंगे और उसमें से जूस निकालना ताकि उसमें से शुगर बनाई जा सके। रॉ केन जूस ऑब्टेन बाय द extraction process operation. When the sugar cane cells are breaked, sweet liquid substance come out that is known as the cane juice. तो मतलब ये है कि आप मशीन के ज़रिए आप केन जूस को ऑब्टेन करवा सकते हैं। इसके ज़रिए आपके पास जो लिक्विड जूस आएगा, ठीक है, लिक्विड जो जूस आएगा उसको क्या करना है? लिक्विड जूस आएगा उसका फर्दर जो है वो प्रोसेसिंग करवाई जानी। और ये जो हमारे पास आप कह सकते हैं क्रशर है, ये 5 to 7 नंबर के क्रशर होते हैं। मिल में बहुत ज़्यादा क्रशर होते हैं, सिर्फ एक गन्ने को तो उन्होंने नहीं काटना ना, बहुत ज़्यादा गन्नों को उन्होंने काटना है ताकि उसमें से जूस निकाला जा सके। पहले क्रशर में क्या किया जाता है? फीड एंड डिस्चार्ज रूलर्स आर ड्राइवन बाय द मेन रूल। एक मेन रूल की मदद से फीड यानी गन्ने को डाला जाता है और डिस्चार्ज भी करवाया जाता है वहाँ से। फिर केन्स आर सक्ड आर पुल्ड बाय द फीड रूलर। दूसरे रूलर की मदद से जो गन्ना होता है उसको जो रूलर होता है वो खींच लेता है, सक कर लेता है, ठीक है, और उसमें इंटर हो जाता है। फिर उस ड्रम जो ऑपोजिट एक दूसरे के रोटेट कर रहे होते हैं और उनका शुगर केन अलहदा हो जाता है और जो उनका पेस्ट मटेरियल है वो एक साइड पे हो जाता है। इट इज़ डिस्चार्ज बैगेज एंड जूस। दीज रूलर्स आर अटैच विद ईच अदर इन द ट्राइंगल शेप। ये जो 3 रूलर्स हैं जिसमें एक में फीड डाली जाती है, एक में गन्ने को पुल किया जाता है, दूसरे में
जो उसका भूसा है और जूस है उसको अलहदा किया जाता है। ये जो 3 रूलर्स हैं वो अटैच होते हैं विद ईच अदर इन द ट्राइंगल शेप, ट्राइंगल शेप में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं नीचे डायग्राम। फिर नंबर 6 पे है फिल्ट्रेशन आ जाती है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस है कि आपने जूस तो निकाल लिया क्रशर के ज़रिए, अब इसकी फिल्ट्रेशन भी करवानी है कि इसमें और भी बहुत सारे मटेरियल हो सकते हैं, कोलाइडल पार्टिकल या सस्पेंडेड पार्टिकल मटेरियल हो सकते हैं जूस में। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जूस आपका सारा साफ हो तो उसको आप फर्दर प्रोसेस के लिए भेज दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन करवाई जाती है। फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड एंड कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम द रॉ जूस। उस रॉ जूस से आपने सस्पेंडेड और कोलाइडल पार्टिकल्स को रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। क्लैरिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें स्लज, मड और सस्पेंडेड कोलाइडल पार्टिकल्स को रिमूव करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एडिंग ऑफ सम केमिकल कंपाउंड। जो रॉ केन का जूस है उसको फिल्ड करवाया जाएगा इन द क्लैरिफायर टैंक। क्लैरिफायर टैंक में फील्ड करवाया जाएगा जो कि कोलिनिकल शेप में होगी। उसमें क्या चीज़ डाला जाएगी, कंपाउंड डाले जाएंगे, लाइक फास्फोरिक एसिड डाला जाएगा, लाइम डाला जाएगा यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद चूना जिसको कहते हैं, फिर सल्फर डाइऑक्साइड डाला जाएगा एंड मिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ एजिटेटर। फिर उसको एक एजिटेटर की मदद से हिलाया जाएगा इस क्लैरिफायर में सारे जूस को। When these chemical are mixed, जब ये सारे केमिकल मिक्स कर लिए जाएंगे इस क्लैरिफायर टैंक में तो सस्पेंडेड एंड कोलाइडल पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लिया जाएगा क्लैरिफायर के नीचे वाले बॉटम में से, इनको रिमूव कर लिया जाएगा। नीट एंड क्लीन जूस कम आउट फ्रॉम द अपर सेक्शन ऑफ द क्लैरिफायर। अपर सेक्शन ऑफ द क्लैरिफायर से नीट और क्लीन जूस को ऑब्टेन कर लिया जाएगा, जबकि सलाज और जो मिड हैं उनको बॉटम में इकट्ठा कर लिया जाएगा और ड्रेन कर लिया जाएगा रोटेटरी फिल्टर की तरफ, ठीक है। फिर उनकी फकुलेंट करवाया जाएगा, फिर उसके बाद इसकी ब्लीचिंग एजेंट करवाया जाता है, एसिडिफाइंग एजेंट करवाया जाता है, ठीक है। आगे आ जाता है ये वाला प्रोसेस, इसमें हम क्या करते हैं, वैक्यूम रोटेटरी, इसको कहते हैं वैक्यूम रोटेटरी। अब क्लैरिफायर से अब जो जूस आएगा, क्लैरिफायर मड फ्रॉम द क्लैरिफायर फर्दर फिल्टर्ड इन द रोटेटरी फिल्टर। तो क्लैरिफायर टैंक से जो जूस आएगा इसको फर्दर आपने साफ करवाना है रोटेटरी फिल्टर, जो कि एक सर्कुलर शेप का होता है। इन रोटेटरी फिल्टर किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, रोटेटरी ड्रम पर मुश्तमिल होता है और वैक्यूम एटमॉस्फेयर पर मुश्तमिल होता है इन इट्स सेंटर, इसके सेंटर में वैक्यूम एटमॉस्फेयर। जो कि मड और स्लज है आर स्टक ऑन द पेरिफ्री ऑफ द रोटेटरी ड्रम। इस रोटेटरी ड्रम की पेरिफ्री यानी किनारों के ऊपर जो मड और स्लज जो उस जूस में मौजूद है, जो भी गंद वगैरह है या कीचड़ वगैरह है उस जूस में, तो इस पेरिफ्री यानी रोटेटरी फिल्टर के पेरिफ्री यानी किनारों के ऊपर जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, उनको रिमूव कर लिया जाएगा और बाकी जो सॉलिड केक होगा उसको रिमूव कर लिया जाएगा ड्रम से बाय द डॉक्टर ब्लेड, इसमें डॉक्टर ब्लेड की मदद से, ठीक, नाइफ भी कहते हैं इसको। आगे आ जाता है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हीट दी जाती है एंड मास ट्रांसफर ऑपरेशन दोनों होता है। मास जो जूस होता है उसको भी ट्रांसफर किया जाता है और हीट दी जाती है। अब एवेपोरेटर आर यूज इन दिस प्रोसेस इन इंडस्ट्री टू कंसंट्रेट द लिक्विड। अब जो जूस आया है उसको गाढ़ा किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हीट दे। ऑपरेशन इज परफॉर्म नॉर्मली बाय द यूज ऑफ लो प्रेशर रखा जाता है। इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ड्राई और सैचुरेटेड स्टीम दी जाती है। एवेपोरेटर कंसिस्ट ऑफ द हीट एक्सचेंजर इन द इनर सेक्शन। इनर सेक्शन के अंदर अगर हम देखें, अंदर वाली साइड पे हीट एक्सचेंजर लगे होते हैं जो कि एवेपोरेटर का काम करते हैं और आपके लिक्विड को कंसनट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इन द एवेपोरेटर फीड जो है वो अपर सेक्शन के ऊपर डाली जाती है और जो कंक्रीट थिक लिक्विड होता है वो बॉटम में से एग्जिट हो जाता है। अगर इस एवेपोरेटर की बात करें तो 4 लीटर जूस में से 1 लीटर तो स्टीम में चला जाता है और स्टीम का टेम्परेचर आपको 113 से 130 डिग्री सेल्सियस रखवाना पड़ता है फर्स्ट पेन का, और लास्ट पेन का 55 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये एटलीस्ट होना ही चाहिए। एवेपोरेटर का मतलब यही है कि आप जब आपने लिक्विड को गाढ़ा करना है। ईच सब्सटीक्वेंट वेसल विद डिक्रीजिंग प्रेशर, हर वेसल का प्रेशर डिक्रीज होगा। लास्ट पेन बीइंग अंडर ऑलमोस्ट टोटल वैक्यूम। हेयर यूज 3 and 4 नंबर एवेपोरेटर नोन एज द मल्टीपल इफेक्ट एवेपोरेटर।
फैक्ट्री में ना नंबर ऑफ एवेपोरेटर यूज़ करवाए जाते हैं, कोई एक एवेपोरेटर यूज़ नहीं करवाया जाता, इतनी मिकदार में तो जूस होता है, तो फिर उस जूस को गाढ़ा भी करना है, जब गाढ़ा करना है तो उससे तो हमने चीनी बनानी है। ये देखें जी, ये डायग्राम है, यहाँ से ये पीछे अगर मैं ले जाऊँ तो ये एवेपोरेशन यानी एवेपोरेटर, और ये एक एवेपोरेटर है, टैंक होता है एवेपोरेटर टैंक, इसमें हम फीड या जूस वगैरह डालते हैं, स्टीम दी जाती है, हीट दी जाती है, मास ट्रांसफ़र किया जाता है अपर सेक्शन से, उसके बाद जो भी स्लज वगैरह होता है उसको नीचे बॉटम में से कलेक्ट कर लिया जाता है और इसको हीट करवाया जाता है ताकि जो आपके पास जूस है वो गाढ़ा हो। ठीक है, आगे आ जाता है, ये करवाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है क्रिस्टलाइजेशन का। इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कंसीडर्ड एज द मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन, इसमें मास को ट्रांसफ़र करवाया जाता है। ठीक है, मास को ट्रांसफ़र करवाया जाता है तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इज ऑब्टेन। क्रिस्टलाइजेशन में ये क्या होता है, ये एक टैंक है, जो ही एवेपोरेटर से या एवेपोरेशन से जो जूस ऑब्टेन होता है उसके बाद उसकी क्रिस्टलाइजेशन होती है कि वो छोटे छोटे क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस बन जाती है, वो शुगर ही होती है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकवरी ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से सॉल्यूट की रिकवरी करने के प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये वाला क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस 3 मेजर यूनिट में होता है। पहले उसकी क्लस्टरिंग होती है, इसके बाद न्यूक्लिएशन होती है और फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है। इस हिसाब से ये वाला प्रोसेस इस इंडस्ट्री में कैरिड आउट करवाया जाता है। आगे आ जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है जिसमें से लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पार्टिकल को हाई स्पीड की मदद से जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। टू रिमूव द शुगर क्रिस्टल फ्रॉम द मोलेसेस, मोलेसेस में से शुगर क्रिस्टल्स को रिमूव करवाने के लिए हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यानी उसको घुमाया जाता है 1800 से लेकर 2000 रेवोल्यूशन पर मिनट तक। रोटेटिंग स्पिन अप्लाई टू द दिस मास रिजल्टिंग इन द एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, शुगर क्रिस्टल्स एंड मदर लिक्विड बीइंग सेपरेटेड। जो मदर लिक्विड होगा वो अलहदा हो जाएगा और जो कि शुगर के क्रिस्टल होंगे वो अलहदा हो जाएंगे। ये किस मदद से होंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से होंगे। नेक्स्ट है ड्राइंग एंड पैकेजिंग। ये करने सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद आपके पास जो शुगर के क्रिस्टल्स हैं उनकी ड्राइंग करनी है, उनको खुश्क करना है हीट दे के, और उसके बाद उसकी पैकेजिंग का प्रोसेस आ जाएगा। ड्राइंग इज़ वेरी एसेंशियल मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन। ड्राइंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप गीली चीनी तो नहीं ना ले सकते बाज़ार से, तो ड्राइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल इन प्रोसेसिंग द शुगर केन इनटू द शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करना ड्राइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मॉइस्चर कंटेंट इन द शुगर में जो मॉइस्चर कंटेंट है सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान वो नीचे हो जाता है, मतलब कितना ऑब्टेन होता है 0.5 to 2% ऑब्टेन होता है, और उसको रिड्यूस करवाया जाता है 0.05% तक फॉर सेफ स्टोरेज के लिए। इसके बाद इसकी स्क्रीनिंग करवाई जाती है कि फिर भी अगर शुगर में कोई मॉइस्चर वगैरह है या कोई और पार्टिकल हैं तो उनको स्क्रीनिंग की मदद से रिमूव कर लिया जाए अनडिज़ायरेबल पार्टिकल को, और डिज़ायर शेप में शुगर के पार्टिकल को या शुगर के क्रिस्टल को ऑब्टेन कर लिया जाए। स्क्रीनर यानी स्क्रीनिंग करवाई जाती है। हियर द शुगर क्रिस्टल आर सेपरेटेड बाय द स्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ द ओवर अंडर एंड डिज़ायर साइज के क्रिस्टल ऑब्टेन कर लिए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है पैकेजिंग। पैकेजिंग इज़ द फाइनल प्रोसेस ऑफ द शुगर। जो शुगर का फाइनल प्रोसेसिंग है वो पैकेजिंग है। इसमें शुगर जब वो पैक हो जाती है इसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी जाती है। वेयर स्क्रीन क्रिस्टल विल बी पैक्ड इन डिफरेंट साइज ऑफ बैग। यहाँ पे स्क्रीन की हुई क्रिस्टल डिफरेंट साइज़ के बैग में पैक की जाती है, छोटे बड़े बैग में। इनको बाहर वाले कंट्री में भेजा जाता है या विद इन कंट्री इनको हम भेज देते हैं। ये फ्लो शीट डायग्राम है जो अभी हम पूरा प्रोसेस पढ़ के आ चुके हैं कि गन्ने को काटना है खेत से, उसके बाद इंडस्ट्री में ले आना है, उसके बाद उसकी फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये सारे काम होगा, और उसके बाद आपको जो है वो स्क्रीनिंग करने के बाद आप उसकी पैकेजिंग करेंगे शुगर की। पहले ट्रांसपोर्टेशन, फिर केन जो है वो आएगा, उसके बाद जो है वो इसको इंडस्ट्री में ले जाया जाएगा, श्रेडर किया जाएगा, काटा जाएगा, इसके बाद मिल ट्रेन में लाया जाएगा। ठीक है, बॉयलर स्टेशन जहाँ पे बॉयल होगा, फिर उसका भूसा अलहदा कर लिया जाएगा, उसको स्टोर कर लिया जाएगा, लेबॉर्ट्री में उसका टेस्ट करवाया जाएगा, टेस्ट करने के बाद उसको हीट दी जाएगी, क्लैरिफायर में लाया जाएगा, उसके बाद एवेपोरेटर स्टेशन में लाया जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ जो मल्टीपल एवेपोरेटर यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में, फिर उसकी क्रिस्टलाइजेशन की जाती है,
कि प्योर एंड प्योरेस्ट फॉर्म जो सब्सटेंस होती है उसको ऑब्टेन किया जाए, फिर उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है ताकि मदर लिक्विड अलहदा हो जाए और शुगर की क्रिस्टल अलहदा हो जाए। इसके बाद शुगर को ड्राई किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी पैकिंग की जाती है और ट्रांसपोर्टेशन की जाती है डिफरेंट सप्लायर। ठीक है, ये फ्लो शीट डायग्राम था। इसके बाद बायो प्रोडक्ट भी इसमें कुछ ना कुछ बन जाते हैं। वो कहता है कि इट इज़ अ सॉलिड फाइब्रस मटेरियल कंटेन मोर सेलुलोज। तो ये जो मोर आप कह सकते हैं इसके बहुत ज़्यादा यूज़ हैं, बायो प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा यूज़ है, मतलब इस शुगर यूज़ होती है इन द पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में और कैटल फील्ड, ये जो हमारे पास मवेशी होते हैं उनकी फीड बनाने के लिए, और उसके बाद बॉयलर फ्यूल टू प्रोड्यूस स्टीम एंड पावर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद जो इसका मिक्सचर बच जाता है भूसा वगैरह, और उसको और तारकोल को मिला के स्टील बिल्डिंग रूफ बनाया जाता है ताकि वाटर प्रूफ हो। इसके बाद और भी इसके नंबर ऑफ़ यूजेस हैं। रॉ मटेरियल फॉर फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जाता है। मोलेसेस इज़ यूज इन बेकरी में, स्वीट्स में, चॉकलेट्स में और बिस्किट इंडस्ट्री में। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस डी नेचर पावर अल्कोहल, यानी सीपरेट और पोर्टेबल अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोलेसेस इज़ यूज टू प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोबाइल फ्यूल। मोलेसेस को हम इंडस्ट्रियल ऑटोमोबाइल फ्यूल में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो फ़िल्टर केक होता है, जो कि हमारे पास भूसा रह जाता है, वो फर्टिलाइज़र के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, खाद बनाने के लिए भी, क्योंकि ये जो भूसा है, यानी फ़िल्टर केक है, इसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं। इट कंटेन फुल ऑफ सल्फर, फास्फोरस एंड कैल्शियम एंड नाइट्रोजन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किस चीज़ के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए। ये शुगर का आपने मैप भी देख लिया, शुगर में ये कंपाउंड मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो शुगर किन किन कंट्री में मौजूद है, इंडिया में, यूरोपियन यूनियन में, चाइना में, ब्राज़ील में, यूनाइटेड स्टेट में, और भी बहुत सारी मेजर जो है वो जहाँ पे शुगर इंडस्ट्री हैं, ब्राज़ील, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको और भी बहुत सारी, साउथ अफ्रीका वगैरह। और ये कुछ कंपनी हैं जो कि शुगर को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, या कहाँ कहाँ पे शुगर जो है वो इंडस्ट्री मौजूद हैं। और लास्ट पे थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ये था, दैट इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्शंस ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इस लेक्चर के मुतालिक तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने आपको इसका वीडियो भी दिखानी थी, लेकिन वीडियो और ज़्यादा लंबी होगी तो अब मैं आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।